मैंने भाई को मैसेज किया और कहा, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे बारे में सोचकर ही अजीब महसूस होता है। उसने हंसते हुए पूछा, क्या महसूस होता है पागल? मैंने जवाब दिया, नहीं भैया रहने दो, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। उसने तुरंत कहा, नहीं, अब तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगा। मैंने कहा, रहने दो भैया प्लीज, मुझे शर्म आ रही है। वह हंसते हुए बोला, पागल कैसी शर्म, हम दोस्त हैं ना, अब बता दो, कसम है तुम्हें। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अरे दोस्त भाइया, तुम हमेशा मुझे ब्लैकमेल करते रहते हो। उसने फिर कहा, अब बता दो, नहीं तो मैं ऑफलाइन हो जाऊंगा। मैंने धीरे से कहा, ठीक है भैया, मैं बता रही हूँ। जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, मेरे दिल में अजीब सा एहसास होने लगता है। वह हंसते हुए बोला, क्या पागल, सच में तुम्हें ऐसा लगता है? मैंने कहा, हाँ भैया। उसने मजाक करते हुए पूछा, अच्छा, फिर उस वक्त तुम क्या करती हो? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं भैया, बस चुप रहती हूँ। वह हंसते हुए बोला, झूठी, मुझे पता है लड़कियां क्या करती हैं। मैंने आश्चर्य से पूछा, लड़कियां क्या करती हैं तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुमने भी मुझे पूरी बात नहीं बताई। मैंने कहा, भैया, मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया। फिर वह हंसते हुए बोला, ठीक है, अब ठीक है, अब बताओ उस समय तुम्हारा दिल क्या महसूस करता है? मैंने थोड़ी झिझक के साथ कहा, भैया, जब भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है। एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। वह हंसते हुए बोला, अरे पागल, सच में तुम्हें ऐसा लगता है? मैंने कहा, हाँ भैया, और तब मैं बहुत शांत हो जाती हूँ, कुछ भी बोलने का मन नहीं करता, बस तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर मजाक में बोला, अच्छा, फिर तुम मुझे याद करते हुए क्या सोचती हो? मैं कोई हीरो तो हूं नहीं जो इतनी धड़कन बढ़ा देता हूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, तुम मेरे लिए हीरो से कम नहीं हो। तुम जब भी मुझसे बात करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी हंसी, सब कुछ मेरे दिल को छू जाते हैं। वह थोड़ी देर और चुप रहा, फिर हंसते हुए बोला, अरे पागल, तुम तो बहुत इमोशनल हो रही हो, पर यह बात सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने शर्माते हुए कहा, भैया, अब तो बता दिया, अब और मत पूछो। उसने मजाक में कहा, अरे नहीं, अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है। तुम्हें ब्लैकमेल करने का मजा तो अब आएगा। हम दोनों फिर हंसने लगे और बातचीत का सिलसिला इसी तरह चलता रहा। मैंने हंसते हुए कहा, भैया, अब और क्या जानना बाकी है? सब कुछ तो बता दिया। अब तुम ही बताओ, तुम्हें मेरे बारे में क्या लगता है? वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर शरारती अंदाज में बोला, अरे मुझे तो तुमसे डर लगता है, कहीं तुम मुझे ब्लैकमेल न करने लगो। मैंने हंसते हुए कहा, भैया, मैं तुम्हें ब्लैकमेल क्यों करने लगी? मैं तो खुद ही तुम्हारी बातों में फंस जाती हूँ। वह हंसते हुए बोला, अच्छा, तो अब तुम मुझे फंसा रही हो? तुमसे तो संभल कर रहना पड़ेगा। मैंने कहा, अरे नहीं भैया, तुमसे कुछ भी छिपा नहीं सकती। तुम्हारे साथ बात करना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। फिर उसने गंभीर होते हुए कहा, तुम्हारे साथ बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तुम एक सच्ची दोस्त हो, और यह एहसास जो तुमने बताया वह भी खास है। लेकिन पागल, कभी कभी कुछ बातें सिर्फ एहसास तक ही रहनी चाहिए। मैंने उसकी बात को समझते हुए कहा, हाँ भैया, शायद तुम सही कह रहे हो, कुछ बातें दिल में रखना ही बेहतर होता है। वह मुस्कुराते हुए बोला, चलो आज के लिए इतना ही, ज्यादा इमोशनल मत हो जाओ, हम फिर बात करेंगे। मैंने कहा, ठीक है भैया, अब तुम सो जाओ। उसने हंसते हुए कहा, अरे हाँ, अब तो नींद भी नहीं आएगी, तुम्हारी बातें दिमाग में घूमती रहेंगी। हम दोनों हंस पड़े, और फिर उसने कहा, अच्छा, अब चलता हूँ, फिर बात करेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भैया, गुड नाइट। उसने कहा, गुड नाइट पागल। और इस तरह हमारी बातचीत का मजेदार सिलसिला खत्म हुआ, लेकिन दिल में एक मीठी मुस्कान छोड़ गया। उसके बाद मैंने फोन रख दिया और कुछ देर तक उसकी बातें सोचती रही। उसका मजाकिया अंदाज, उसकी हंसी, और जो भी उसने कहा, सब मेरे दिमाग में घूम रहा था। एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन दिल के किसी कोने में थोड़ी उलझन भी थी। मैंने खुद से कहा, क्या मैं सच में उससे इतनी गहराई से जुड़ गई हूँ, या ये बस एक दोस्ती है? मन में कई सवाल थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। कुछ दिनों बाद मैंने उसे फिर से मैसेज किया। इस बार उसने जवाब देने में थोड़ी देर लगाई, और मैं सोचने लगी कि शायद मेरी पिछली बातों का उस पर कुछ असर हुआ हो।
आखिरकार उसने जवाब दिया, कैसी हो पागल? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ भैया, तुम कैसे हो? उसने कहा, मैं भी ठीक हूँ। आजकल क्या चल रहा है? हमारी बातचीत फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार वह थोड़ा अलग लग रहा था। उसकी बातें थोड़ी सी गंभीर थीं, जैसे वह कुछ सोच रहा हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। मैंने उससे पूछा, भैया सब ठीक है ना? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। उसने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा काम का दबाव है। और तुम कैसी हो? पिछली बार की बातें बहुत इमोशनल हो गई थी ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ थोड़ा सा। लेकिन तुमने सही कहा था, कुछ बातें दिल में रखना ही ठीक है। वह फिर से हंसते हुए बोला, हाँ पागल, ऐसा ही है, पर तुम्हारी बातें दिल को छू जाती हैं। हम दोनों फिर से हंसने लगे, लेकिन इस बार मैं महसूस कर रही थी कि हमारे रिश्ते में कुछ बदल रहा है। उसके बाद हमारी बातचीत पहले जैसी सहज नहीं रही। एक अजीब सा बदलाव आ गया था, जैसे हम दोनों कुछ महसूस कर रहे थे लेकिन उसे शब्दों में नहीं कह पा रहे थे। हर बार जब मैं उसे मैसेज करती वह जवाब तो देता, लेकिन पहले की तरह मजाकिया अंदाज में नहीं। उसकी बातों में एक गंभीरता आ गई थी जो मुझे महसूस हो रही थी। एक दिन मैंने उससे सीधे पूछ लिया, भैया क्या बात है? तुम पहले जैसे नहीं लग रहे, क्या मैंने कुछ गलत कहा था? उसने थोड़ी देर बाद जवाब दिया, नहीं पागल, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, बस मैं खुद को लेकर थोड़ा सोच रहा था। मैंने हैरानी से पूछा, खुद को लेकर मतलब? उसने गहरी सांस लेते हुए लिखा, तुम्हारे साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। सच कहूं तो तुम मेरी बहुत करीबी हो गई हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती को लेकर कोई गलतफहमी हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस करने लगा हूं और यही बात मुझे उलझा रही है। ये पढ़कर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने जवाब में लिखा, भैया मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। उसने तुरंत जवाब दिया, मैं जानता हूँ पागल, और मैं तुम्हें कोई दबाव में नहीं डालना चाहता, पर मुझे लगा कि तुम्हें ये बात साफ साफ बता देना चाहिए ताकि हम दोनों कोई गलत दिशा में ना जाएं। मैंने थोड़ी देर तक सोचते हुए लिखा, भैया मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि यह दोस्ती से ज्यादा है या नहीं। शायद हमें इस बारे में थोड़ा समय लेना चाहिए। उसने फिर से लिखा, हाँ शायद यही ठीक रहेगा। हम दोनों को थोड़ा वक्त चाहिए ये समझने के लिए कि ये क्या है। हमारी बातचीत उस दिन थोड़ी भारी हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी हमने बात करना बंद नहीं किया। बस अब हमारी बातचीत में वह पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। अब हम दोनों एक दूसरे के प्रति थोड़ी सतर्कता के साथ बात कर रहे थे, जैसे हमें अपनी भावनाओं का सामना करना सीखना बाकी था। समय के साथ हमने समझा कि कभी कभी दोस्ती और भावनाओं के बीच की सीमा बहुत पतली होती है और उसे संभालने के लिए परिपक्वता की जरूरत होती है। कुछ हफ्ते गुजर गए। हम दोनों ने बातचीत जारी रखी, लेकिन हर बार एक नई समझदारी के साथ। अब हमारी बातचीत में न वो पुराना मजाकिया अंदाज था और न ही कोई अनकही भावनाओं का बोझ। हम दोनों ने धीरे धीरे महसूस किया कि हमारी दोस्ती की नींव बहुत मजबूत थी, लेकिन इसे किसी और दिशा में ले जाना शायद सही नहीं होगा। एक दिन मैंने उसे मैसेज किया, भैया मैंने बहुत सोचा और मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती सबसे कीमती है। जो भी बातें हमने की वो बहुत खास थीं, लेकिन शायद वो एक एहसास था जो हमें और करीब ले आया। उसने तुरंत जवाब दिया, पागल, तुमने वही कहा जो मैं भी सोच रहा था। हमारी दोस्ती ही हमारे लिए सबसे अहम है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज इसे नुकसान पहुंचाए। मैंने राहत की सांस लेते हुए लिखा, हाँ भैया मैं भी यही चाहती हूँ। उसने हंसते हुए कहा, तो फिर हम वही हैं जहां से हमने शुरू किया था, दोस्त, लेकिन अब शायद थोड़ी ज्यादा समझदारी के साथ। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ और अब कोई ब्लैकमेल नहीं करेगा। वह हंसते हुए बोला, बिल्कुल, अब हम बड़े हो गए हैं। हम दोनों हंस पड़े और उस पल में हमें एहसास हुआ कि हमारी दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी और मजबूत हो गई है। हमने अपनी भावनाओं को समझा और सही वक्त पर सही निर्णय लिया। इसके बाद हमारी बातचीत पहले जैसी हो गई, खुली, मजाकिया और बिना किसी उलझन के। हम दोनों जानते थे कि हमारी दोस्ती अब और मजबूत हो चुकी थी और वह हमारे जीवन में हमेशा खास रहेगी। ये कहानी यहीं खत्म हुई, लेकिन हमारे बीच की दोस्ती कभी खत्म नहीं हुई। हमने इसे सम्मान और समझदारी के साथ संभाला और यही हमारे रिश्ते की खूबसूरती थी।